जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप नित्य पूजा करते हैं, मंत्रों का जप भी करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नित्य पूजा नहीं करते थे लेकिन अब उन्होंने करना शुरू कर दिया है, या पहले थोड़ा सा ही जप करते थे या थोड़ी सी ही पूजा करते थे, जैसे दीप जला दिया, उन्होंने धूप जला दिया और नमन करके अपना कार्य करते थे। लेकिन अब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नित्य पूजा में थोड़ा समय देने लगे हैं। तो मन में एक सवाल उठता है कि हमारे कार्य कब बनना शुरू होंगे, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं वो कब ख़त्म होना शुरू होंगी, उसका कितना समय लगेगा। और कुछ लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि हमारे घर में परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही हैं, हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब कब ख़त्म होगा। देखिए, ये सब चीज़ें आप जो करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, और कई लोग हफ्ते में तीन तीन दिन का व्रत करते हैं। तो आप पहली बात तो ये सोच लीजिए कि अगर आपके जीवन में परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कुछ कमी ज़रूर छूट जाती है। इस बात को मानना पड़ेगा। हमको भी कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि कहीं ना कुछ कमी छूट रही है। अगर हम उस कमी को समझ जाएंगे तो हम अपने जीवन में बदलाव कर लेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ महिलाएं हैं या पुरुष हैं, शादी के पहले वो किसी और देवता को पूज रहे होते हैं और शादी के बाद में वो किसी और देवताओं को पूजना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो आपके इष्ट देव होते हैं, जैसे इष्ट देव क्या होते हैं, वो देवता होते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं, जो आपके मतलब जो आपका जो व्यवहार होता है उस रूप में आपको सफल बनाते हैं। और बाकी देव होते हैं, आप पूजा तो सभी देवताओं करते हैं, लेकिन जो आपको आपका जीवन में जो सफलता प्रदान करते हैं, या आपको जीवन में जो मार्ग दिखाते हैं, जो सही मार्ग दिखाते हैं, ये बताते हैं कि नहीं आप ये करिए या ये नहीं करिए, वो आपके इष्ट देव होते हैं। तो इष्ट देव की जो लोग पूजा करते हैं उनके जीवन में बहुत बदलाव होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने इष्ट देव की पूजा नहीं कर पाते हैं। अब हम पहचाने कैसे कि हमारे इष्ट देव कौन है। तो कुंडली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पंचमेश हमारे इष्ट देव होते हैं, पांचवें भाव के जो स्वामी होते हैं वो इष्ट देव होते हैं। अगर आप नहीं कुंडली देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आप छोटे से लेकर ज़्यादा समय तक आपने कौन से भगवान की पूजा की। आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपने इन देवताओं की पूजा की थी तो उस समय आपके बहुत सारे कार्य बने थे। और आपने इस तरह से भी अनुभव किया होगा कि पहले आप भोलेनाथ की पूजा करते थे, अब भगवान हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं आप, या पहले आप भोलेनाथ की पूजा नहीं करते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, अब आप भोलेनाथ की पूजा करने लगे हैं। तो कोई ना कोई देवता एक ऐसे होते हैं जिनकी पूजा करने के बाद में आपको बहुत लाभ मिलने लगता है। और जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, शादी से पहले भोलेनाथ की पूजा करते थे, बाद में उन्होंने हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दिया, किसी और भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। तो आपके जो इष्ट देव होते हैं ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे आप ये देखेंगे कि देखिए कि आप ज़्यादा कौन से भगवान को पूजते हैं। अब जैसे शादी के पहले आपने कम से कम 5, 6, 7 साल भोलेनाथ की खूब सेवा की, उसके बाद में शादी के बाद आपने उनकी सेवा करना बंद कर दिया, साधारण नमन करके आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं। और उस समय आपको काफ़ी लाभ मिला भोलेनाथ की पूजा करके और उनके व्रत रह के, या जो भी आप करते थे। और इस समय आप जैसे आप विष्णु भगवान जी की पूजा करना शुरू कर दिया, आपने किसी और देवता की पूजा करना शुरू कर दिया, तो आप ये सोचिए कि जो आपके इष्ट देव हैं जो वो भोलेनाथ हुए। अगर आप भोलेनाथ की ही सेवा करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये होता है कि आप जिन देवों की ज़्यादा पूजा करते आए हैं उन्हीं देवों को अपना इष्ट समझिए जब आपको ना पता हो, और उनको इष्ट देव मान के जब आप उनकी पूजा करेंगे तो आपको फल मिलने लगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे इष्ट देव नहीं होते हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें उतना फल नहीं मिल पाता है जितने हम पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब हम हमारे इष्ट देव को पहचान के हम उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो हमें जीवन में बहुत कुछ मिलने लगता है। और इस बात को आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने जीवन में अपने आप को आकलन करेंगे, अपने आप का आकलन करेंगे कि हमने कौन से देवों की तब पूजा की थी, हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ था, ये आप ही जान पाएंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं, या बहुत कम आपको मिलेंगे जो आपको देख के ही बता दें कि आपके इष्ट देव ये हैं, या आप इन देवों को पूजा करो तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे, और ये भी गारंटी नहीं होती जो मिल रहा है, जो आपको बता रहा है वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है। तो ये आकलन आपको खुद करना पड़ेगा कि आपके इष्ट देव कौन हो सकते हैं, किन की पूजा करने से हमें ज़्यादा लाभ मिला था।
और जो आपके इष्ट देव नहीं होते उनकी आप पूजा करेंगे तो आपको उतने फल नहीं मिलते हैं जितने फल आपको आपके इष्ट देव की पूजा करने से मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में कुल देवी देवताओं की पूजा करते ही नहीं हैं, अपने पितरों की पूजा करते ही नहीं, उनके नाम से दीपक लगाते ही नहीं हैं। उनके जीवन में कष्ट बने ही रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके जीवन में कष्ट क्यों है। उनके जीवन में कष्ट होने का सबसे जो बड़ा कारण है यही है कि वो अपने कुल देवी देवताओं को नहीं पूछते, अपने घर के देवताओं को पूछते ही नहीं हैं। तो जो व्यक्ति अपने घर में कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं वो करने लगिए, 6 महीने बाद हमें बताइएगा आप आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ। आप खुद इस बात को महसूस करेंगे। और जिन्हें नहीं पता है कि उनके कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, कोई बात नहीं, आप उनके नाम से एक दीपक जला दीजिए, मन में यह भाव रखते हुए कि कुल देवी देवताओं के नाम हम ये दीपक जला रहे हैं। हम क्षमा मांगते हैं, अज्ञानता बस हम आपको जान नहीं पाए, अज्ञानता बस हमें आपकी जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके नाम से दीपक जला रहे हैं। आपको ये भोग अर्पित कर रहे हैं, या आपको जल अर्पित कर रहे हैं, या आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, दीप धूप अर्पित कर रहे हैं। तो उनकी पूजा पाठ आप करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वैसे आप अपने परिवार में या जो पुराने गांव के लोग हैं कहीं से पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवी कौन, कुल देवता कौन है। इनकेस आपको नहीं पता चलता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जीवन में बदलाव करिए तो आपके जीवन में परेशानियाँ ख़त्म होने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम अच्छा समय हमारा निकल रहा होता है तो हमारे पुण्य जो है ख़त्म हो रहे होते हैं। और जब बुरा समय हम झेल रहे होते हैं, कष्टों को झेल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने पाप कर्म को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो जब पुण्य ख़त्म होता है तो उसे भी बढ़ाना पड़ता है। तो जब बहुत अच्छा समय चलता है तब भी पुण्य करना मत छोड़िए। ये मत सोचिए मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें करके क्या मतलब बनता है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आने वाला समय भी तो आपका ही है, उसे भी तो आपको अच्छा बनाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पिछले जन्म के जो पाप कर्म होते हैं उनको ही हम कष्ट के रूप में झेल रहे होते हैं। तो जो व्यक्ति कष्ट में भी अपने पुण्यों को नहीं छोड़ता है, पूजा पाठ को नहीं छोड़ता है, भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ता है, उसका आने वाला समय अच्छा होता ही होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अगर आपके जीवन में कष्ट है तो आप कहीं ना कहीं अपने कष्टों को झेल के पाप कर्मों को ख़त्म कर रहे हैं और पुण्य भी कमा रहे हैं, इसलिए आपका आने वाला समय अच्छा होगा। इस बात को आप पक्का सोच के रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। जो लोग ऐसा सोच लेते हैं वो गलती करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद उनका समय अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब समय है तब वो पुण्य कमाना नहीं चाहते हैं, पुण्य कमाएंगे नहीं तो उनका आने वाला समय अच्छा होगा ही नहीं। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। तो अगर आपका समय खराब चल रहा है कोई बात नहीं है, अपने समय को अच्छा करने के लिए उपाय करिए। जैसे आप शनि देव का एक उपाय होता है, आप उसको ज़रूर करिए। शनि देव के मंदिर में जाके तेल का दीपक लगाइए, सरसों के तेल का दीपक। बहुत सारे व्यक्ति गलती क्या करते हैं, तेल का दीपक जलाने के लिए जाएंगे और वहीं से तेल खरीद लेंगे, दीपक खरीद लेंगे और लगा के आ जाएंगे। अगर कुंडली में शनि खराब है तो उसकी मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, मतलब जो आप उपाय करने गए थे वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए उस दिन तेल नहीं खरीदना है, तेल आप घर से ही लेके जाइए और वहाँ पे दीपक जला के आइए। अगर आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप तेल का दीपक लगा सकते हैं शाम के समय। पीपल का पेड़ भी नहीं है, ऐसी जगह रहते जहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अपने घर में छत पे दक्षिण दिशा की तरफ आप दीपक, शनि देव का ध्यान करते हुए दीपक उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो आप ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव होगा ही होगा। छत के ऊपर चिड़ियों को 7 तरह के अनाज रखिए, 7 तरह के अनाज उनके लिए रखिए, पानी रखिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो चींटियाँ होती हैं, चींटियों को आप पंजीरी खिलाइए, उनको चीनी खिलाइए, इससे भी आपके जो ग्रह हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्योतिषीय उपचार भी अपने जीवन में करते चलिए, जिससे आपके जीवन में लाभ मिलेगा और आपके जीवन में परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। कुछ करेंगे तो ही मिलेगा, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मत भूलिएगा, समय कितना भी खराब हो पुण्य करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।